ये क्लब जाली है और अल्कोहल के असरात के लिए जांच के बाद और मंशियात से जाहिर हुआ कि वो उनके ज़ेर असर नहीं था, बल्कि ये शख्स सिर्फ इस बात पर कायल था कि लेमू का रस अगर चेहरे पर लगाया जाए तो उसे निगरानी के कैमरों के लिए नज़रों से ओझल कर देता है। एक अजीब, मशकूक कहानी, यकीनन। इस कहानी ने नफ्सियात के दो स्कॉलर्स को समाजी नफ्सियात में गौर से पढ़ने पर मजबूर किया। बेवकूफ़ क्यों सोचता है कि वो होशियार है? इन स्कॉलर्स ने यूनिवर्सिटी के तलबा के एक ग्रुप का 3 पर मबनी एक टेस्ट के जरिए मुआयना किया। मुहावरात, पहला महवर, मंतिक, नहव, मिज़ाह। और दरहकीकत टेस्ट के बाद स्कॉलर्स बैठ गए हर तालिब इल्म के साथ अकेले, और उससे पहले कि वो इन्हें बताते उनके ग्रेड के बारे में, इन्होंने इनसे पूछा कि आप अपने लिए कितना ग्रेड की तवक्को रखते हैं। और ये हैरत की बात थी, वो तलबा जिन्होंने मेरे और आपके दरमियान, और मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्या आप मुझे होशियार समझते हैं? होशियार या बेवकूफ़? बराह करम, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ कि आप बेवकूफ़ हैं। मैंने यही सोचा था, मैं आपको जवाब बताऊंगा। जवाब जानने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद जानता हूँ, कैसे। 1995 में एक आदमी बैंक में दाखिल हुआ, अपनी बंदूक निकाली और कहा, लेट जाओ। जाहिर है, इसने ये अंग्रेज़ी में कहा था इस वक्त, और बैंक को लौट लिया, और ये काम दिन दहाड़े किया गया। अजीब बात यह थी कि इस आदमी ने दौराने डकैती कोई नकाब नहीं पहना हुआ था, चोरी के, और उसने अपनी शक्ल व सूरत तब्दील करने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि वो पूरे एतिमाद से निगरानी के कैमरों को देखकर मुस्कुरा रहा था, गोया कि वो नोटों से भरे हुए का हकीकी मालिक है। फिर वो बैंक से चला गया पूरे एतिमाद के साथ और अपने घर वापस चला गया। वो एक मशकूक चोर था, और कहा गया कि इसकी पर एतिमाद शख्सियत पर हैरान हूँ। मुझे बताने दें, आपको बताता हूँ कि इस आदमी को उसी चोरी के सिर्फ 2 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बस यूं समझ लें, क्योंकि इसकी शक्ल वाज़ेह थी, आवाज़ वाज़ेह थी, इसका पता वाज़ेह था, यानी उसने पुलिस के साथ सिर्फ यही नहीं लिया, अपने घर तक का रास्ता। अजीब बात यह है कि जब उसे गिरफ्तार किया गया तो वो आदमी बहुत हैरान और शशदर था, मुझ पर कैसे पहचान हुई और मुझे कैसे पकड़ा गया। मेरे साथ कि मैं चेहरे पर लेमू का रस लगा रहा था। लेमू के रस का क्या ताल्लुक? उस शख्स का ये अकीदा था कि अगर लेमू का रस चेहरे पर लगाया जाए तो वो शख्स निगरानी के कैमरों के लिए नज़रों से ओझल हो जाता है। वो इस पर यकीन रखता था। जाहिर है, यहाँ पुलिस को शुबा हुआ कि वो मंशियात या अल्कोहल के ज़ेर असर था, क्योंकि वीडियो क्लिप दिखाने पर बहुत हैरान हुआ था जो चोरी के दौरान इसकी रिकॉर्डिंग थी। वो कह रहा था कि ये इन्होंने तवक्को की थी कि उनके ग्रेड औसत होंगे, वो थे उनके ग्रेड सबसे कम। तस्वुर करें, और यहाँ इन्होंने एक रुझान अख्ज़ किया वहम पर मबनी बरतरी, यानी वो लोग जो होते हैं जिनके पास असर व रसूख होता है, वो अपनी सलाहियतों की ज़्यादा कद्र करते हैं, अपनी जहानत की, इसलिए तवक्को ना करें कि उसका नतीजा होगा औसत। इसका ग्रेड सबसे कम था क्योंकि वो मुब्तला था बरतरी के वहम में, वो अपनी ज़ात की ज़्यादा कद्र करने में मुब्तला है, या जिसे डनिंग करूगर असर कहा जाता है। ये असर 1999 में कार्नील यूनिवर्सिटी में जाहिर हुआ। खूबसूरत, तारीख को इस तरह याद रखना बिल्कुल दुरुस्त है। असासा इस रुझान से हमें यकीन हो गया कि जो लोग ये समझते हैं कि वो हमेशा हक पर हैं, वो बेवकूफ़ हैं, यानी हकीकत में, ख़ास तौर पर इख्तिलाफ की सूरत हाल में, आप देखेंगे कि जो शख्स अपने राय पर इसरार करता है वो बेवकूफ़ है। मैं एक बार देख रहा था टैलेंट शो और दुनिया और छुपा हुआ आलम, अगर आपको याद है, तो मैंने उस वक्त कहा था कि मैं हर चीज़ के बारे में कुछ जानना पसंद नहीं करता, बल्कि मैं पसंद करता हूँ कि मैं किसी एक चीज़ के बारे में हर चीज़ जानूँ, और यही फ़र्क है फ़लसफ़ी, मुतअल्लम और आलम में। बिलाखिर मेरे अल्लाह के लिए भाइयों, इस पूरे एपिसोड का खुलासा ये है कि हमेशा तवाज़ुन कायम रखें, एतिमाद और इल्म के दरमियान, हमेशा सीखते रहें। होशियार रहना, ये ना समझना कि आप हर चीज़ जानते हैं। जहानत और बाकी रहना सिर्फ फिक्री रफ्तारी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे, बल्कि ये सुस्त शख्स आपके सामने वाले तक पहुंच जाएगा।
होशियार शख्स वहां नहीं पहुंच पाएगा। सुस्त शख्स सिर्फ हरकत करता रहे और भरोसा करे अल्लाह पर, क्योंकि आखिर में होशियार बेवकूफ़ कितने ज़्यादा हैं आज की दुनिया में। तो होशियार होने का मतलब है कि इससे बचें कि आप मुतासिर हूँ बरतरी के वहम के ज़ुहूर से। आखिर में मेरे साथ अपनी राय कमेंट्स में दें, और अगर आपको पसंद आया तो एतिमाद अमली इतलाक़ के वक्त टूट जाता है और बाकी रहता है इल्म, वो फैसले की मालिक है। तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो एतिमाद से ज़्यादा इल्म हो। उसीलिए मैंने इस अजीज़ से कहा जब उसने मेरी तारीफ़ की तो उसने मुझ पर यकीन किया, इसने मुझे बेइज्जत किया और मैं अपने आप पर मुतमईन नहीं हूँ। मेरे दोस्त, अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाते हैं कि अल्लाह से वही डरते हैं जो उसके बंदों में से उलमा हैं, क्योंकि आलम की सिफ़ात में से ये है कि वो कभी ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, बल्कि वो लगा रहता है उस यकीन पर कि उसे मज़ीद सीखने की ज़रूरत है। इसलिए वो पहुँच जाता है खालिक की अज़मत के यकीन तक, और उसीलिए वो इससे डरता है। लेकिन अगर हम इस नुक्ता पर मज़ीद तवज्जो दें, मेरे अल्लाह के लिए भाइयों, हम देखेंगे कि मुल्हद बेवकूफ़ हैं, क्योंकि अगर वो इस पर यकीन कर लेते कि वो सब कुछ नहीं जानते, तो शायद वो उस वक्त बच जाते जब ये दुरुस्त है। इसके बारे में सोचें, इन्होंने खालिक के वजूद की हकीकत को जान लिया होता।